यह कहानी एक ऐसे दुखी व्यक्ति की है जो अपने जीवन से बहुत परेशान रहता था। उनके मित्र का जीवन उसके जीवन से बेहतर है, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है। एक बार व्यक्ति एक मार्ग में तेजी से आगे बढ़ रहा था। अचानक वह दूसरे व्यक्ति सामने आ गया। इस पर दूसरे व्यक्ति ने गुस्से में कहा है, गरे जानवर, क्या मैं दिखाई नहीं देता? वह आगे बढ़ता जा रहा हो। इस पर पहला व्यक्ति कहता है, प्रकाश, आप जो कह रहे हैं वह सत्य होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं एक इंसान हूं। उसे पहले व्यक्ति की यह बात सुनकर दूसरे व्यक्ति का क्रोध हो गया। उसने पहले व्यक्ति से कहा, लगता है तुम बहुत दुखी हो, जिंदगी में बहुत सारी बातें हैं। अगर ऐसा है तो तुम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए महात्मा बुद्ध के पास हो जाओ। तब में पहला व्यक्ति कहता है, महात्मा बुद्ध कौन है? कोई साधु हैं, कोई महात्मा है या कोई ऋषि मुनि है? अगर इनमें से कोई भी है तो वो मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते। मैंने ऐसे कई लोगों से मिलकर अपनी समस्याओं की समाधान करने की कोशिश किया है और इनमें से किसी ने भी मेरे प्रश्नों का कोई हल नहीं निकल पाया। दूसरा व्यक्ति कहता है, इनमें से वह कोई नहीं है, लेकिन वह क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता। बस इतना पता है कि जो भी उसका समाधान बड़ी आसानी से हो जाता है। जो भी उनके पास आता है उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। उस दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को लगा कि उसे महात्मा बुद्ध के पास जाना चाहिए। तब वह कहता है, अगर तुम कहते हो तो मैं भी उनसे मिलकर देखता हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो वो किसी की भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता के साथ कर देते हैं? इतना कहकर वह व्यक्ति अगले दिन ही महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल गया। 4 से 5 दिन की यात्रा के बाद वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे। जब वह उनके वहां पहुंचा तो वह देखा कि वे अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर मौजूद हर किसी का जीवन सबसे अनमोल है, लेकिन मनुष्य का जीवन सबसे ज्यादा अनमोल है। इसके उपयोग से मानव जीवन के अधिकतम स्तर तक पहुंचा जा सकता है और इसी मानव जीवन के कारण स्वामित्व से भी अधिक स्तर पर पहुंचा जा सकता है। महात्मा बुद्ध का उपदेश वहीं समाप्त होता था। जो लोग बैठे वहीं चले जाते थे। उसके बाद वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंच प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अनमोल है। आखिर हम इंसान के जीवन में ऐसी क्या बात है? हम मनुष्य के जीवन में अनमोल वस्तुएं क्या हैं? हम चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, हम अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। ऐसी ही कई तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन आप क्या जाने, आप एक साधु हैं। आपने तो ये सारी चीजें त्याग दी हैं, इसलिए आप ये सभी चीजें आसानी से कह सकते हैं। मुझे तो यही लगता है, इंसान का जीवन बहुत कठिन है, हमें इसे खत्म करना चाहिए। आपने कभी समुद्र को देखा है ना? वे ना तो चिंता करते हैं और ना ही उन्हें किसी तरह की परेशानी होती है। ना वे किसी परेशानी में रहते हैं। वे अपना जीवन मौजमस्ती से जीते हैं। ना उन्हें आज की चिंता होती है और ना ही कल की चिंता होती है। उन्हें ना ही किसी से धोखा मिलता है और ना ही किसी से शिकायत करते हैं। वे बस अपना जीवन जीतते हैं और दूसरी तरफ इंसान ठीक से अपनी जिंदगी जीतता है। मुझे तो ये लगता है कि इंसान का जीवन रिश्ते से भी बदतर है। मनुष्य जीवन एक श्राप है जो हमें मिलाता है। ऐसे में आपको इंसान के जीवन में ऐसे खास लक्षण दिखाई देते हैं जो आप लोगों से झूठ बोलते हैं कि हम इंसान का जीवन श्रेष्ठ है। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे और उसकी मनोदशा को समझ रहे थे। उस व्यक्ति की सारी बातें सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, हे बालक, तुम अपने जीवन के संघर्षों से भाग रहे हो। यदि तुम संघर्ष ही नहीं करोगे तो जीवन सफल कैसे हो जाएगा? और जब भी हम संघर्ष करते हैं तो हमारे जीवन के अनुभव चलते हैं और हमारे जीवन के उद्देश्य चलते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए संघर्ष करना ही है। महात्मा बुद्ध के मुख से यह बात सुनकर वह व्यक्ति अचरज में पड़ गए। तुरंत ही उन्होंने महात्मा बुद्ध की प्रतिष्ठा की और उनके चरणों में जा गिरे। उन्होंने कहा, हे बुद्ध, आपको कैसे पता चला कि मैं अपने जीवन में संघर्षों से भाग रहा था? मैं समस्या से बचना चाहता हूं और मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या सामने आती है तो मैं उसका सामना नहीं कर पाता, बल्कि मैं उसे ठीक करना चाहता हूं। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें लगता है कि सागर का जीवन हमें 1 लाख गुना अच्छा लगता है क्योंकि उसका अपना जीवन स्वयं समाप्त नहीं होता है। वे ना किसी को धोखा देते हैं, ना ही भविष्य की चिंता करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है।
उनके जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष रहता है। जब वे छोटे होते हैं तो उन्हें अपनी जान का खतरा होता है, जिससे वे बचते रहते हैं, और जब वे बड़े हो जाते हैं तो उस समय अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या क्यों न हो, लेकिन वे संघर्ष करने से पीछे नहीं हटते। हम इंसान छोटे छोटे संघर्ष से डर जाते हैं। फिर गौतम बुद्ध कुछ समय मौन रहने के बाद कहते हैं, अगर हम इंसान समुद्र की तरह संघर्ष करना सीख जाएं, तो हमारा जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। अगर कोई इंसान अपने जीवन में इतना संघर्ष कर ले तो जो चाहे वो हासिल कर सकता है, जबकि इतना संघर्ष करने के बाद भी कोई जानवर अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। दुनिया का एक बहुत बड़ा सच ये भी है, बिना संघर्ष जीवन नहीं। बुद्ध ने कहा था, वह राजा हो या भिखारी, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष तो वही होता है जो भी संघर्ष के विरुद्ध कठिन परिश्रम करता है, वह मानव हो या जानवर, उसका विनाश तय होता है। तब उस व्यक्ति ने पूछा, हे बुद्ध, क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जो मेरे जीवन से हमेशा के लिए कष्ट दूर हो जाए और मेरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखमय हो सकता है? उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध फिर से मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति ने कहा, बालक, मैं हथियार वो चीज तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं वहां तक पहुंचने का रास्ता जरूर बता सकता हूं। यदि तुम वहां तक पहुंच का संघर्ष कर लो तो तुम वहां तक पहुंच सुख और समृद्धि भी मिल जाएगी। लेकिन मेरी एक और बात याद रखें, ऐसा नहीं है कि इसके बाद जीवन से समस्या खत्म हो जाएगी। जीवन में तो आएगी ही, लेकिन उनका प्रभाव आप पर बहुत कम होगा। ऐसी परिस्थिति में कोई दुश्मन भी दुख देगा, धोखा देने का प्रयास क्यों न करे, तुम्हें कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे बुद्ध, बताइए वह चीज क्या है और मुझे कहाँ मिलेगी? मैं उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी पूरे तन मन से प्रयास करूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही रहूंगा। तब महात्मा बुद्ध बोले, सोच लो बालक, एक बार तुमने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया तो उस पर चलते ही रहना होगा जब तक कि तुम अपनी मंजिल को पा नहीं लेते। और यह रास्ता अत्यंत संघर्षों से भरा होगा। क्या अब भी तुम अपनी मंजिल को पाना चाहते हो? तब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, आप मुझे बस वह मार्ग बताइए, मैं उस मार्ग पर चलूंगा। मैं अपने अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा और उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, वह चीज का नाम है शांति, जो तुम्हारे मन के भीतर गहराइयों में है। हमारे मन की गहराइयों में शांति छिपी हुई है। तुम्हें अपने मन की गहराइयों में उस शांति को खोजना होगा। उस शांति के लिए संघर्ष करना होगा। अगर तुम अपने रास्ते से नहीं भटके तो तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति बोलता है, मुझे लगा आप कोई ऐसी वस्तु का नाम बताएंगे जिसे मैं हर हाल में हासिल कर लूंगा और उसके बाद मेरा जीवन सुखमय बन जाएगा। आगे वह व्यक्ति फिर से कहता है, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे खोजा नहीं गया हो और खोजा नहीं जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन के भीतर कैसे जा सकता हूँ? वहां जाने का ना ही कोई मार्ग है और ना ही वहां तक कोई सवारी जाती है। फिर कुछ देर सोचने के बाद वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, आप मुझे बताइए कैसे मैं उस मार्ग पर चलकर अपने मन की गहराइयों में शांति को ढूंढ सकता हूँ। उसकी यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से एक प्रश्न पूछते हैं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? तब वह व्यक्ति कहता है, वे सबसे शक्तिशाली धनी व्यक्ति हैं जिसके पास सब कुछ है और उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। तब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है इच्छा। इच्छा ही इस दुनिया को चला रही है। जो कोई भी कार्य कर रहा है वह सब उसकी इच्छा का परिणाम है। एक इच्छा ही है जो किसी भी व्यक्ति को धूल में मिला सकती है, और इच्छा ही वो वस्तु है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। इस दुनिया में जो कोई भी आया है, जहां कहीं भी है, जिस भी परिस्थिति में है, वह उसके इच्छा के अनुसार ही है। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, मनुष्य अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक सत्य यह भी है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाता है। इसलिए उसके जीवन में वह सभी घटनाएं घटती रहती हैं जो उसे नहीं चाहिए होता है। मन की बुरी इच्छाएं हमें बुरी चीजों की तरफ खींचती हैं और अच्छी इच्छाएं अच्छे चीजों की तरफ खींचती हैं। हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए, यह केवल हम अपनी इच्छा से ही निर्धारित कर सकते हैं। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध की पूरी बात सुनकर कहता है, क्या मैं यह इच्छा करूं कि मुझे मेरे मन के भीतर की शांति मिल जाए तो क्या वह मुझे मिल जाएगी? उसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए बुद्ध बोले, हे बालक, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज इच्छा अवश्य है।
परंतु मनुष्य ना जाने क्यों अपने जीवन में तरह तरह की इच्छाएं पालता है, लेकिन उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक और चीज की जरूरत पड़ती है, और उस एक चीज की कमी मनुष्य के जीवन में हमेशा बनी रहती है। क्या तुम इसके बारे में जानते हो? वह व्यक्ति बोला, नहीं बुद्ध, मैं नहीं जानता। महात्मा बुद्ध कहते हैं, बालक, वो वस्तु संकल्प है, क्योंकि संकल्प के बिना इच्छा व्यर्थ है। संकल्प के बिना तुम कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों न कर लो, परंतु वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। संकल्प जितना मजबूत होगा, तुम्हारी इच्छा भी उतनी ही जल्दी पूरी होगी, और संकल्प जितना कमजोर होगा, तुम्हारी इच्छा भी उतनी ही कमजोर होगी। तब वह आदमी दोबारा से गौतम बुद्ध से प्रश्न किया और बोला, अगर मैं दृढ़ संकल्प लूं तो क्या मुझे शांति मिल जाएगी? तब बुद्ध ने कहा, संकल्प भले ही इच्छा को शक्ति प्रदान करता है, लेकिन इच्छा और दृढ़ संकल्प ले लेने के बाद भी व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है। वह राह में भटक जाता है और थक हार कर अपने संकल्प को भूल जाता है। अपने बात को जारी रखते हुए बुद्ध कहते हैं, किसी भी मार्ग पर चलने के लिए उस मार्ग का ज्ञान होना जरूरी है, और वह ज्ञान हमें उस मार्ग पर चलकर ही मिल सकता है। जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तो छोटी छोटी दिक्कतें, परेशानियां तो आते जाते रहती है, और हम उन छोटी छोटी परेशानियां में फंस कर रह जाते हैं और हमारा संकल्प टूट जाता है। हमारी इच्छाएं उन छोटी छोटी समस्याओं के आगे कमजोर पड़ जाती हैं और हम हार मान लेते हैं। हमारा पूरा जीवन उसी समस्याओं के इर्द गिर्द घूमते रह जाता है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, मैं आपकी बातों को समझने का कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपकी बहुत कम बातें मुझे समझ आ रही है। तब महात्मा बुद्ध उसे समझाने के लिए कहते हैं, मान लो तुम्हें किसी गांव में जाना है, किसी व्यक्ति से मिलना है, और तुमने ये संकल्प लिया है कि तुम उस व्यक्ति से मिलकर ही रहोगे, परंतु काफी समय ढूंढने के बाद भी ना ही तुम उस गांव को खोज पाए और उस व्यक्ति से मिल पाए, तो ऐसे में तुम क्या करोगे? तब व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं जीवित हूँ और वह व्यक्ति भी जीवित है और मुझे गांव पता है, तो मैं किसी भी कीमत पर उस व्यक्ति से मिलकर ही आऊंगा। तब महात्मा बुद्ध बोले, अगर तुम्हें उस व्यक्ति का नाम पता है, गांव का नाम भी पता है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता है कि वह गांव किस दिशा में है, तो ऐसे में तुम कौन सा मार्ग पकड़ोगे? मान लो यदि तुमने किसी विपरीत दिशा को पकड़ लिया, क्या तुम्हें उस गांव तक ले जाएगा वो दिशा, और क्या तुम्हें उस व्यक्ति से मिला पाएगा? तब वह व्यक्ति बोला, ऐसे तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। तब मुस्कुराते हुए बुद्ध ने कहते हैं, मैं कब से तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, हमारे अंदर इच्छा और संकल्प होने के बावजूद सही मार्ग का ज्ञान होना आवश्यक है। शांति को खोजने का मार्ग हमारे भीतर ही होता है। तुम अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ो। जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें छोटी छोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उनसे संघर्ष करना होगा, क्योंकि वह मार्ग तुम्हारे लिए बिल्कुल नया होगा। अगर तुम इन सारी परेशानियों से लड़ते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, तो तुम भी अपने मन के अंदर तक पहुंच जाओगे, और वहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही तुम्हें कोई धोखा दे पाएगा, और ना ही कोई तुम्हें दुख पहुंचा पाएगा। फिर महात्मा बुद्ध कुछ देर मौन रहने के पश्चात कहते हैं, जब तुम अपने मन की शांति को प्राप्त कर लोगे तो एक पशु तो नहीं रहोगे, परंतु तुम्हें भी आज और कल की चिंता नहीं सताएगी। तुम तो बस अपने शांति में मग्न रहोगे। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कई सारी समस्याओं से जूझते रहते हैं और थक हार कर आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की पूरी बात सुनने के बाद उसे समझ जाता है उसके दुख का कारण क्या है। उसके बाद वह गौतम बुद्ध को प्रणाम करता है और वह से चला जाता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का जीवन कितना मूल्यवान होता है और हमें अपने जीवन की मूल्य को समझना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर हमारी ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।